नमो नारायण। सज्जनों, वर्तमान की गतिविधि को देखते हुए लगता है कि हम धर्म कर तो रहे हैं, पर उस धर्म का क्या वास्तविक अनुसंधान हम सही कर रहे हैं? क्या वास्तविक फल हमको मिल रहा है, या हमारी पूरी पीढ़ी, पूरा कुनबा, पूरी समाज एक दूसरी दिशा की ओर जाने को तैयार है? और कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमको किसी को बताना नहीं चाहिए, पर वो हम बता देते हैं, जिसका परिणामता ये होता है कि धर्म का फल भी हमारा घट जाता है। आज इत्यादि कुछ दार्शनिक अनुभवों पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देख करके जाएं। हो सकता है वीडियो को सुन करके अभी न सही, आने वाले कुछ वर्षों में सही ये अनुभव आपको सही समझ में आए, और इस अनुभव में जब आप सुनेंगे ना, गौर से समझेंगे, तो निवेदन यही है कि पूरी वीडियो बस एक बार देख करके सुन करके ही जाएं, और जो भी मन में विचार हों उनको आप हमसे कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। तो सज्जनों, आपके द्वारा जो धर्म कार्य चल रहे हैं, आप उसको गुप्त रखें। गुप्त रखने से ही धर्म आपका संचित होता था। क्या दैनिक कर्म, आपका दैनिक नियम, कितना जाप करना, कितना नहीं, आप उसको विशेष प्रकार से गुप्त रखें, और गुप्त रखने के साथ उसको प्रकाशित ना करें। जब उसको प्रकाशित करेंगे तो वो धीरे धीरे न्यून होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। आज धर्म बढ़ गया है, मैं मानता हूँ धर्म बहुत बढ़ रहा है, लेकिन फल क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। फल घट रहा है। छोटी सी कुछ चीज़ करना है, बताना बहुत बड़ा है। ये वर्तमान की गतिविधियाँ हैं, और भिन्नता बहुत आ रही है। पहले अभिन्न होते थे लोग, आज भिन्नता बहुत आ रही है। हर चीज़ में लोग भिन्नता ढूंढ रहे हैं। कहीं कोई अभिन्नता की बात नहीं करता कि सब एक हैं। कोई शिव में भेद ढूंढ रहा है, कोई राम में भेद ढूंढ रहा है, कोई राधा कृष्ण में भेद ढूंढ रहा है, कोई विष्णु में भेद ढूंढ रहा है। सब जो एक सांप्रदायिक तरीका एक हो गया है कि हम इस संप्रदाय के हैं, हम इस मत के हैं। सब अंत में मत वही है सबका, ना कोई किसी का पूरक है, ना कोई किसी का न्यूनक है। सब अंत में मूल मिल के एक ही जाना है, एक ही मतैक्य जिसको कहते हैं वो होना है। लेकिन यहाँ की भिन्नता आप समझें, उस भिन्नता के कारण जो उनके अनुयायी हैं, जो उनकी शिष्य परंपरा वाली है, उनमें भिन्नता आती है। हम किसको श्रेष्ठ माने, हम किसको छोटा माने, हम किसको उत्तम माने, हम किसको निम्नतम माने। ये सब व्यर्थ के जो प्रपंचात्मक विषय चल रहे हैं, इसका दुष्परिणाम है सज्जनों। इन चीज़ों से हमको सदैव बचना चाहिए। क्या हम अनुभव अपना जो व्यक्तिगत है वो आप पे थोप सकते हैं? कभी नहीं थोप सकते। आप स्वयं है जो एक अपना अनुभव लेंगे, उस अनुभव के आधार पर आप बताना। कहीं आपको जब आप चरम में आ जाएंगे ना, पूजन करके, पाठ करके, नाम जप करके, भजन करके, गुरु मंत्र का जाप करके, जब आप एक व्यक्तिगत अनुभव में उम्र बढ़ते जाएगी, कार्य क्षेत्र बढ़ते जाएंगे, समय बढ़ते जाएगा, जब आपको अनुभव आएगा, सब चीज़ का अनुभव स्वयं आ जाएगा। बस आप अच्छी नीति से, अच्छे नियम से, भगवान आश्रित होकर के, अपने कर्म में संलग्न होकर के नियमानुसार अपने कर्म करते रहें, ईश्वर के साथ में जुड़े रहें, अच्छी आदतों से जुड़े रहें। आपको परिणाम तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम तो हैं, हम परमात्मा की नाम से, परमात्मा के आश्रय को लेकर कितना बड़ा काम लगाए थे, आज पता नहीं चला। उनकी कृपा से काम हो गया। कुछ व्यवस्था नहीं थी, हमारी व्यवस्था आती नहीं थी, कोई नहीं थी हमारे पास व्यवस्था, पर राम जी के सहारे हमने काम को शुरू कर दिया। आज देखो हमारा काम चल गया। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देखें जगत तो कहीं सन करें विरोध। जब तक विरोधाभास है, इसका मतलब आपके अंदर द्वंद्व है। आज अलग अलग मत हो रहे हैं, अलग अलग लोग अपनी ओर खींच रहे हैं। हम इस संप्रदाय के हैं, हमारी ओर आइए, हम इस संप्रदाय के हैं, हमने ऐसा बोला वही सही है, हम ये बोलेंगे हम वही सही। ये अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए एक विधा अलग से चालू हो गई है, एक नियम अलग से चालू हो गए हैं। विशेष व्रत दो मनाए जा रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं। अब एकादशी का व्रत हमारे पास हर एकादशी में खबर आती है कि महाराज श्री कौन वाली रहना, कल वाली रहना, आज वाली रहना, ये वैष्णव की, ये स्मार्थ की, इत्यादि विषय होते रहते हैं। कोई भिन्न नहीं है, सब देवता एक है। शिव वही है, कृष्ण वही है, राम वही है, विष्णु वही है, ब्रह्मा वही है। हम पूजते थोड़ा सा अलग तरीके से इसलिए हैं, अपन तो स्मार्थ में है, पंचदेव उपासक हैं कि इनको भी पूजेंगे, उनको भी पूजेंगे। अपन तो खैर उस संस्कृति की है कि पत्थरों तक में, नदियों तक में, पहाड़ों तक में, वृक्षों तक में, सजीव में, निर्जीव, सब में परमात्मा को देखते हैं। हम सब वही। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवती किशोरी जी को कि तुम में ते श्याम हमिति चा यच्च नो साधुरादे। तुम हम भिन्न नहीं हैं, वयम परस्परम एक। हम सब एक हैं। अभिन्न जो मानता है, जो अभिन्न व्यक्त करता है, अभिव्यक्त, ईश्वर एक होकर के कई रूप में अभिव्यक्त होता है। अब यहाँ जो हमको भिन्नता दिखा रहा है, इसके पिता वो हैं, उनके पिता ये हैं, शिव के पिता ये हैं, विष्णु के पिता ये हैं, ब्रह्मा के, अंत में मूल में वो सब एक हैं। यहाँ जो भिन्नता पैदा कराता है वो हमको उस दुर्गति की ओर भेज रहा है।
कि ना राम ही मिले ना विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। इसीलिए सज्जनों, जो आपके इष्ट हों, जो आपके परम आराध्य हों, राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, शिव रूप में हो, माँ भगवती के रूप में हो, आप सबको यदि व्यवस्थित पूजें भैया, और भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना भ्रमित होंगे और ये वर्तमान का समय उतना ही आपका एक बेनिफिट लेगा। इसीलिए आप शांति प्रिय रहें, सबको माने, निंदा किसी की नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, इन चीज़ों से बच के रहना, इससे भी पाप के परमाणु आते हैं। पर इनको समझने के लिए मैं वीडियो एक प्रकार का बनाया हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कई प्रकार की खबर आती है। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे भैया, ये तो ऊपर से बात उड़ा दिए, बात कर दी, नीचे जो निम्न आचार हैं बेचारे, कुछ छोटे छोटे कर्मकांड करके दैनिक परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी मरण हो जाती है। उनके पास तरह तरह के लोग तर्क करते हैं कि इनका विवाह यहाँ कैसे हुआ, इनमें से कौन श्रेष्ठ है, फलाने आचार्य ने तो कहा ये श्रेष्ठ हैं। तो ये अब बेचारे मान लो अध्ययन नहीं है उतना विशेष, या कुछ उतना अनुभव नहीं, तो क्या करें। इन सब में विडम्बनाएँ होती हैं। इसीलिए कभी एक चीज़ नोटिस करना कि माँ भगवती सिंहवाहिनी के हाथ में सब प्रकार के शस्त्र हैं। इसका संकेत वही है कि सब मूल में एक है। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।